हरे कृष्णा। लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। इतनी शादियां कैसे कर ली? क्या यह उचित था? और कुछ लोग तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं, है ना? लेकिन क्या सच में भगवान कृष्ण ने 16,108 महिलाओं से विवाह किया था? क्या सच है? और अगर किया था तो क्यों किया था? क्या यह केवल भोग विलास था, या इसके पीछे कोई ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है जिसे आज बहुत कम लोग इसे जानते हैं? आज हम इस विषय को भावनाओं से नहीं, बल्कि शास्त्रों, पुराणों और ऐतिहासिक संदर्भ के आधार पर समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, भगवान कृष्ण की कुल 16,108 पत्नियां बताई जाती हैं, लेकिन इनमें से केवल 8 को मुख्य रानियां माना गया है। यानी भगवान की केवल 8 पत्नियां थीं। इन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। उनके नाम हैं रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजीति, भद्रा और लक्ष्मणा। ये 8 मुख्यतः पत्नियां भगवान की हैं। फिर प्रश्न उठता है, बाकी 16,100 महिलाएं कौन थी जिनका सभी लोग गुणगान करते हैं? सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। इस घटना का वर्णन मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में मिलता है। उस समय एक अत्याचारी असुर था। उसका नाम था नरकासुर। उसने अनेक राज्यों पर आक्रमण किया, राजाओं को पराजित किया और हजारों राजकुमारियों तथा महिलाओं का अपहरण कर लिया और बंदी बना लिया। भागवत पुराण के अनुसार नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा था। कल्पना कीजिए उन महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी। उनका कोई अपराध नहीं था, फिर भी वे वर्षों तक कारागार में रही। बाद में भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के साथ युद्ध करके नरकासुर का वध किया और उन सभी महिलाओं को मुक्त कराया। परंतु अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। जब वे महिलाएं अपने घर लौटना चाहती थीं, तो समाज उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। उस समय की सामाजिक व्यवस्था में यदि किसी स्त्री का अपहरण हो जाता था, यदि कोई स्त्री एक रात घर से बाहर बिता लेती थी, तो लोग उसके चरित्र पर संदेह करने लगते थे। हालांकि उन महिलाओं का कोई दोष नहीं था, फिर भी समाज उन्हें सम्मानपूर्वक स्वीकार नहीं करता था। तब उन महिलाओं ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे करुणा निधान, अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। यदि आप भी हमें छोड़ देंगे तो हमारा जीवन अपमान और तिरस्कार में बीत जाएगा। अब सोचिए, भगवान कृष्ण क्या करते? यदि वे उन्हें छोड़ देते तो समाज उन्हें तिरस्कृत करता। यदि वे उन्हें वापस भेजते तो उनका जीवन दुखों से भर जाता। तब भगवान कृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जो करुणा, संरक्षण और सम्मान का अद्भुत उदाहरण बन गया। उन्होंने उन सभी महिलाओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह विवाह किसी भोग विलास या व्यक्तिगत इच्छा का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उन महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक पुनर्स्थापना का कार्य था। यही कारण है कि अनेक आचार्य इस घटना को नारी सम्मान का दिव्य उदाहरण देते हैं।
लेकिन यहां एक और प्रश्न उठता है, क्या कृष्ण वास्तव में 16,108 महलों में रहते थे? भागवत पुराण में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया से स्वयं को 16,108 रूपों में प्रकट कर लिया। जब नारद मुनि द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण हर महल में अलग अलग कार्य कर रहे हैं। कहीं वे सभा कर रहे हैं, कहीं वे परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, कहीं पर यज्ञ कर रहे हैं, तो कहीं वो संतों की सेवा कर रहे हैं। नारद जी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यह वर्णन कृष्ण की दिव्यता को दर्शाने के लिए मिलता है, क्योंकि वे सामान्य मनुष्य नहीं हैं, वो तो स्वयं पूर्णावतार लीला पुरुषोत्तम भगवान है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। आज के समय में लोग इस संख्या को देखकर केवल बाहरी दृष्टि से निर्णय कर लेते हैं, लेकिन यदि पूरी कथा पढ़ी जाए तो पता चलता है कि यह घटना महिलाओं के सम्मान और संरक्षण से जुड़ी हुई है। वास्तव में यह कहानी बहुविवाह की नहीं, बल्कि करुणा, उत्तरदायित्व और समाज द्वारा ठुकराई गई महिलाओं को सम्मान देने की कहानी है। श्रीमद् भागवत में भगवान का एक नाम भक्त वत्सल बताया जाता है, अर्थात जो अपने आश्रितों और भक्तों की रक्षा करते हैं। नरकासुर की कैद से मुक्त हुई वे महिलाएं भगवान की शरण में आई थीं और भगवान ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। इसलिए जब कोई पूछे क्या कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं, तो उत्तर केवल हां या नहीं में नहीं दिया जा सकता। इसका उत्तर यह है, हां, शास्त्रों में 16,108 पत्नियों का वर्णन अवश्य मिलता है, लेकिन उनमें 16,100 महिलाएं ऐसी थीं जिन्हें नरकासुर ने बंदी बना रखा था और भगवान कृष्ण ने उन्हें सामाजिक अपमान से बचाने तथा सम्मानपूर्ण जीवन देने के लिए स्वीकार किया था। जिस समाज ने उन्हें ठुकरा दिया था, भगवान ने उन्हें अपनाया। यही कारण है कि भगवान कृष्ण केवल एक राजा या योद्धा नहीं माने जाते, वे करुणा, प्रेम, संरक्षण और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। और शायद इसीलिए करोड़ों लोग आज भी उन्हें केवल भगवान नहीं, बल्कि अपना सखा, अपना रक्षक, अपना माता पिता, अपना सर्वस्व मानते हैं। हरे कृष्णा।